हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। अरे मेरी चुन्नी मुन्नी कहाँ गई? इधर आओ, मुझे 2 अंडे दो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। बुढ़िया के बुलाने पर 2 मुर्गियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं दादी हम आ गए। कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो मुझे 2 अंडे दो, दादी ये कहती है। और दादी अपना गुजारा उन 2 अंडों को खाकर ही कर लिया करती थी और उनको कहती है चलो तुम्हारे लिए चावल हैं, तुम इनको खाओ। और जब वो मुर्गियों को चावल देती है तो मुर्गियाँ कहती हैं नहीं दादी, हमें कुछ अलग भी दिया करो, रोज़ रोज़ तुम इन्हीं चावलों को हमें देती हो, हम इनको खाते खाते बोर हो गए हैं, हमें कुछ और भी खाने को दिया करो। दादी कहती है मैं तुम्हें कहाँ से अलग अलग चीज़ें खाने के लिए लेके आऊँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे खुद खाने के लिए नहीं मिलता। ये तुम्हारे लिए गेहूँ चावल खेत पे जाके लोगों के यहाँ से उठा के ले आती हूँ और मैं खुद तुम्हारे 2 अंडे खा कर के रह जाती हूँ। तो चुन्नी मुन्नी कहती हैं ठीक है दादी, हम समझ गए, हम अब आपको तंग नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। ये बात उनकी जो पड़ोसन होती है ये मुर्गियों को बोलते हुए वो सुन दादी को बोलते हुए सुन लेती है। और जब वो दादी वहाँ से चली जाती है तो पड़ोसन सोचती है कि आज मैं दादी की मुर्गियाँ चुरा के ले आऊँ, क्योंकि मैं जब लोगों की चीज़ें चुरा के लाती हूँ तो किसी को मेरा पता नहीं चलता, कोई भी मुझे आज तक नहीं पकड़ पाया। वो चोरनी थी, उसका यही काम था। अब जब दादी जाती है वो मुर्गियों के पास जाती है, मुर्गियों को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। जब मुर्गियों को लेके जाती है तो मुर्गियाँ उसको कहती हैं चोरनी हमें क्यों लेके आई है, हमें क्यों यहाँ पर लेके आई, क्यों उठा कर लाई, क्यों चुरा कर लाई। वो कहती है अरे तुम तो बोल सकती हो। वो कहते हैं हाँ हम तो बोल सकते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, पहले तो मेरा विचार तुम्हें खाने का था इसलिए मैं तुम्हें उठा कर के लाई हूँ, लेकिन अब खाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें बेचूंगी, क्योंकि तुम्हें बाज़ार में बेच के मुझे ज़्यादा कीमत मिल जाएगी और मैं तुम्हें अब बेचूंगी। अब वो उनको पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दादी आती है, दादी अपनी मुर्गियों को चुन्नी मुन्नी कहाँ गई, आओ जल्दी, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे लिए दाना लेकर के आई हूँ। चुन्नी मुन्नी जब नहीं आती बार बार बुलाने पर भी तो दादी परेशान हो जाती है और इधर उधर उनको ढूंढने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन जो चोरनी थी वो आती है और कहती है कि क्या बात है, आप क्यों परेशान है, वो क्यों रो रही हो। वो कहती है मेरी चुन्नी मुन्नी बहुत देर से पता नहीं कहाँ गई, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, वही दोनों थी जिनसे मैं अपनी बातें कर लिया करती थी। वो कहती है कि पता नहीं कौन लेके गया। तो वो बुढ़िया कहती है मैं उसके 2 अंडे खा करके अपना जीवन चलाती थी, मेरे पास अब 2 ही अंडे बचे हैं, मैं क्या करूं। तो वो जो चोरनी थी वो कहती है तुम्हारे पास जो 2 अंडे बचे हैं, तुम ऐसा करो उनका पेड़ उगा लो। वो कहती है, उसका बुढ़िया का मजाक उड़ाती है। तो बुढ़िया कहती है कि कभी अंडे के पेड़ लग सकते हैं। वो कह के चली जाती है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है और कहती है दादी क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। वो कहती है कि टोनी चिड़िया क्या बताऊँ, मेरी 2 चुन्नू मुन्नी थी, उनको कोई चुरा करके ले गया है और अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं। मैं उनके 2 अंडे खा के अपना गुजारा करती थी। तो और पड़ोसन आई थी, वो मुझसे कह के गई कि अंडे के पेड़ उगा ले, भला ऐसा कभी होता है। टोनी चिड़िया कहती है दादी अच्छा ठीक है, उसने ऐसे बोला तुम पेड़ उगा लो। वो और दादी कहती है कि क्या तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। वो कहती है नहीं दादी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, तुम सच में उनको उगा लो, उनको मिट्टी के नीचे दबा दो, बाकी मैं देख लूँगी। अब वो जो टोनी चिड़िया होती है वो वहाँ से उड़ के जाती है और प्रकृति रानी के पास पहुँचती है। प्रकृति रानी कहती है टोनी चिड़िया कैसे आना हुआ। वो टोनी चिड़िया सारी दादी की बात उसको बताती है और कहती है दादी का दुनिया में कोई नहीं है, दादी बेसहारा है। तो जो प्रकृति रानी को अपने साथ लेकर के वो आती है और कहती है कि तो दादी को अंडे अंडे का पेड़ लगाने के लिए कहा है। प्रकृति की रानी कहती है ऐसा कभी होता है, ऐसा नहीं हो सकता।
वो कहती हो तुम तो प्रकृति की रानी हो, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। और प्रकृति रानी जब बुढ़िया के पास पहुंचती है, उसको रोता देखती है, उस प्रकृति रानी को दया आ जाती है और प्रकृति की रानी बुढ़िया पर दया करके जब अंडे को पेड़ को उगा देती है, अंडे के पेड़ में अंडे आ जाते हैं। इतने में बुढ़िया बाहर आती है, देखती है तो अंडे के पेड़ में अंडे लगे हुए हैं। वो बहुत खुश होती है और कहती है ये कैसे हो गया। तो जो प्रकृति की रानी होती है वो तो वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया कहती है दादी मैंने कहा था ना तुम चिंता नहीं करना मेरे होते हुए, अब तुम इन अंडों को खा करके अपना गुजारा कर सकती हो और बाज़ार में बेच भी सकती हो, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छा चलेगा। तो प्रकृति की रानी कहती है ठीक है। अब प्रकृति जब वो पड़ोसन देखती है, उनकी बातें सुनती है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो सोचती है अब तो मैं रात को अंडे चुरा लिया करूँगी पेड़ से आके, मुझे कोई रात को देखेगा भी नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वो जैसे ही रात को आती है और अंडे के पेड़ से अंडे चुराने लगती है, उसका हाथ उसमें पेड़ में अटक जाता है। टोनी चिड़िया तभी आ जाती है और कहती है मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारे ऊपर, तुम ही चोरनी हो। और क्या चुराया है तुमने आज तक, दादी का क्या क्या चुराया है, सब सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा हाथ नहीं छूटेगा। वो कहती है मुझ पर दया करो, मेरा हाथ छुड़ा दो, मैंने ही दादी की 2 मुर्गियां चुराई हैं और वो मेरे पास हैं। तो इतने में दादी भी आ जाती है और दादी कहती है इसका हाथ इसमें कैसे अटक गया। टोनी चिड़िया बताती है कि इसने ही चुराने की कोशिश की थी जिससे इसका हाथ अटक गया, ये लालची है और इसके पास ही आपकी मुर्गी हैं, लेकिन इसको माफ़ कर दो दादी। तो जो दादी होती है वो गीता को माफ़ कर देती है और कहती है ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया। वो चोरनी अपने घर जाती है और दादी की मुर्गियां लेके आती है और दादी को दे देती है, जिससे जब चुन्नी मुन्नी आती हैं तो दादी कहती है लो चुन्नी मुन्नी मैंने तुम्हारे लिए बासमती चावल मंगाए हैं, तुम कहती थी ना कि तुमको वो खाते खाते तुम बोर हो गई हो, अच्छा नहीं लगता, मैंने बासमती चावल मंगाए हैं, लो बासमती चावल खाओ। तो जो मुर्गियाँ होती हैं वो जब चावल खाती हैं तो खुश होती हैं, कहती हैं दादी तुम्हारा भगवान भला करे और तुम्हारे पास ज़्यादा धन आए। वो जिससे दादी कहती है नहीं मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं अकेली हूँ, मुझे ज़्यादा धन की क्या ज़रूरत, मेरे लिए यही बहुत है। तो अब वो जो टोनी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि क्यों दादी अकेले, तुम्हारा एक लड़का भी तो है। दादी कहती है मेरा नाम उसके साथ मतलब मेरा नाम उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लिया करो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा कोई लड़का नहीं, मेरे उसका नाम मत लो। और दादी जब उसकी बात अपने लड़के का ध्यान करती है तो दादी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अब दादी को जब टोनी चिड़िया तो चली गई होती है, दादी बाहर जाने लगती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो जो 2 मुर्गी होती हैं वो दादी को गिरता हुआ देखती हैं, वो कहती हैं दादी को क्या हो गया। अब वो तो उठा, दादी को शक्ति नहीं थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर तो इंतज़ार करते हैं लेकिन दादी को जब उठता हुआ ना देखते हैं तो रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। तभी पड़ोसन बाहर निकल कर आती है, उनका चिल्लाना सुन कर के कहती हैं क्या हुआ। वो कहते हैं कि चोरनी तू क्यों आ गई, फिर हमें चुराने आई है क्या। वो कहती है नहीं नहीं मैं अब सुधर गई हूँ, मैं तुम्हें चुराने के लिए नहीं आई हूँ, क्या हुआ दादी को क्या हुआ। वो कहती हैं पता नहीं, दादी को चक्कर आ गया, दादी गिर गई हैं। और तो वो जो पड़ोसन होती है कहती है इनको अंदर उठा करके चरपाई में सुलाना होगा। तो वो मुर्गियाँ कहती हैं ठीक है हम तुम्हारी मदद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दादी को उठा नहीं सकते, ठीक है तुम इनको अंदर सुला दो। वो कहती है हाँ मैं इनको अंदर सुला करके चली जाऊंगी। फिर वो दादी को अंदर बिस्तर में सुलाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो चली जाती है तो अब मुर्गियाँ उसकी देखभाल करने लगती हैं, लेकिन देखती हैं कि बहुत देर हो गई है और अब दादी उठ नहीं रही। अब वो दादी को बहुत कोशिश करती हैं अपनी तरफ से उठाने की, दादी उठती नहीं है। अब वो जब बहुत टाइम होने के बाद वो सोचती हैं अब क्या करें। तब तक वहाँ पर टोनी चिड़िया भी आ जाती है। टोनी चिड़िया कहती है
क्या हुआ दादी को? वो कहते हैं पता नहीं दादी को क्या हुआ, और दादी बेहोश होकर के गिर गई थी। तब जो टोनी चिड़िया होती है वो कहती है ठीक है, तुम दादी के पास रहो और मैं अभी आती हूँ। और टोनी चिड़िया उड़ के सीधा पृथ्वी जो उनकी वो पृथ्वी रानी होती है उनके पास चली जाती है। और उनके पास जा कर के कहती है प्रकृति रानी जल्दी आओ, दादी को पता नहीं क्या हो गया है और दादी उठ नहीं रही है। प्रकृति रानी वहाँ पर आती है और दादी को देखती है और वो कहते हैं कि दादी को तुम ठीक नहीं कर सकती क्या? वो कहती है नहीं, मैं इनको ठीक नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है कि किसी मनुष्य को मैं ठीक कर दूं। तो वो कहते हैं अच्छा, तो अब हम क्या करें? वो कहते हैं कि एक दादी का लड़का भी है, कुलदीप, इसी गांव में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता दादी के पास। तो तुम चुन्नी मुन्नी, तुम जा कर के उस दादी के बेटे को बुला करके लाओ। चुन्नी मुन्नी जाती हैं और खड़े होके आवाज़ लगाती हैं। कुलदीप बाहर आता है, कहता है क्या बात है, तुम क्यों आवाज़ लगा रही हो, क्या हो गया? वो कहती हैं कि हमारे साथ चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो कहता है मेरी कोई माँ नहीं है, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। और वो नहीं आता, अपने घर में चला जाता है। वो दोनों वापस आ जाती हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया कहती है कि मुझे पता है ऐसे आदमी को किस तरीके से लाना है। और जब टोनी चिड़िया जाती है तो कहती है मैं लेके आती हूँ। वो जाती है और कुलदीप के पास जा कर के आवाज़ लगाती है तो वो बाहर निकल के आता है। वो कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? पहले वो दोनों चुन्नी मुन्नी आई, अब तुम आ गई हो, क्या बात है टोनी चिड़िया, तुम क्यों आई हो? वो बताती है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहुत देर से बेहोश पड़ी है, चलो। तो वो कहता है मेरी कोई माँ नहीं और मैं नहीं आऊँगा, चल तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मारूँगा। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आते तो मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारी माँ के पास बहुत सारा धन है और अंडों का पेड़ है जिससे तुम्हारी माँ ने बहुत धन जोड़ रखा है। और वो कह रही है कि अब मैं इस धन को गांव वालों में बांट दूंगी। तो वो सोचता है कि कहीं माँ अपना धन गांव वालों में ना बांट दे। और वो टोनी चिड़िया को कहता है क्या कहा टोनी चिड़िया तुमने, माँ बीमार है? मेरी माँ बीमार है? वो कहती है हाँ, और मैं क्या बोल रही हूँ? वो कहता है मैंने सोचा किसी और की माँ की बात कर रही हो, चलो मेरी माँ बीमार है, मैं आता हूँ। और वो टोनी चिड़िया कहती है ठीक है, मैं तो उड़ कर जाऊँगी, तुम आओ। टोनी चिड़िया कहती है मेरे पीछे पीछे आ जाना। अब टोनी चिड़िया उड़ कर के जाती है और वहाँ जा कर के पृथ्वी की रानी को और प्रकृति की रानी को और चुन्नी मुन्नी को सारी बात बताती है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो तो पहले से ही बता दिया होता है। अब इतने में जो वो लालची बेटा होता है वो वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, जैसे ही बाहर पहुँचता है देखता है अंडों का पेड़, उसमें बहुत से अंडे लगे हैं। वो अंडा तोड़ने लगता है, जैसे ही वो उसका हाथ उसमें फंस जाता है। अब वो कहता है कि मेरा पैर हाथ जो है इसमें पेड़ में फंस गया है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तो जब वो आवाज़ लगाता है उसकी आवाज़ सुन करके जो प्रकृति की रानी और चिड़िया और जो चुन्नी मुन्नी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ सुन करके दादी की जो आँख है वो भी खुल जाती है, वो भी बाहर आती है। अपने बेटे का पेड़ में हाथ फंसा देख करके कहती है ये कैसे हो गया? वो कहती हैं कि ये लालची इंसान है, इसे ले करके हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं और ये अंडे तोड़ना चाहता था, इससे इसका हाथ उसमें फंस गया है। उसकी पुकार से ही तुम दादी ठीक हुई हो, तुम बहुत देर से बेहोश पड़ी थी। तो ये लालची इंसान है, इसको
इसकी वजह से ही तुम बीमार पड़ी। बुढ़िया कहती है क्या करूं बेटा, माँ हूँ ना, कष्ट में अपने बेटे को कैसे देख सकती हूँ, मैं अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। माँ कहती है ठीक है मैं तुमको छुड़वाती हूँ, और माँ आती है और कहती है कि प्रकृति की रानी को भी, और कि अब इसको माफ़ कर दो। फिर सब उसको माफ़ कर देते हैं, और जो बेटा होता है उसका हाथ छूट जाता है, और जो बेटा होता है वो सब समझ गया होता है, और अब वो माँ से माफ़ी मांगता है और सबसे माफ़ी मांगता है। कहता है आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, और आखिर कुलदीप अपनी गलती मान ही लेता है, और खुशियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं। अब माँ बेटा मिल के रहते हैं, चुन्नी मुन्नी भी उनके साथ में रहती हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।